जय गुरुदेव। प्रणाम। पुस्तक का नाम हमारे सप्त आंदोलन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। साधना आंदोलन। आंदोलन की आवश्यकता एवं रूपरेखा। पिछले 1000 वर्षों से जिस अज्ञान अंधकार युग में हमें रहना पड़ा है, उसके फलस्वरूप हमारे चिंतन की दिशा में विकृतियों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि प्रगति के लिए किए गए सभी प्रयत्न उल्टे पड़ते हैं। सुधार एवं प्रगति की सभी योजनाएं चारित्रिक दुर्बलता से टकराकर निष्फल हो जाती हैं। कारण की तह तक हमें जाना होगा और भावनात्मक नवनिर्माण के लिए एक ऐसा प्रचंड अभियान चलाना होगा जो जनमानस को चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता, मानवीय सद्भावना, प्रचंड कर्मठता और औचित्य को अपनाने की साहसिकता से ओतप्रोत कर दे। इस आंदोलन को जितनी सफलता मिलती जाएगी, उसी क्रम से प्रगति का पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। आंदोलन का अंतिम चरण संघर्षात्मक होगा, क्योंकि असुरता केवल अनुरोध एवं विनय से मिटने वाली नहीं है। उसके लिए पग पग पर लड़े जाने वाले संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्तिगत तृष्णा, वासना, संकीर्णता, स्वार्थपरता, विलासिता, काम चोरी और अशिष्टता जैसी बुराइयों से आत्म सुधार एवं आत्मनिर्माण के आत्म साधना स्तर पर लड़ा जाएगा। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व स्तर की विकृतियों से उसी स्तर के हथियारों से लड़ा जाएगा। समग्र परिवर्तन का उद्देश्य लेकर प्रारंभ किया गया युग निर्माण आंदोलन अब संघर्षात्मक कार्यक्रमों तक आ पहुंचा है। यह इस आंदोलन का अंतिम चरण है, जिसमें समग्र परिवर्तन की सुनिश्चित संभावनाएं विद्यमान हैं। इन आंदोलनों की संक्षिप्त जानकारी यहां प्रस्तुत है। आंदोलनों की धुरी। साधना सभी आंदोलनों की धुरी। युग निर्माण मिशन का शुभारंभ साधना से ही हुआ। सच्चा साधक सही अर्थों में आंदोलनकारी हो सकता है। बिना साधना के आंदोलन में भाग लेने वाला थोड़ी कठिनाई आने पर फिसल जाता है, मार्ग से भटक जाता है और आंदोलन छोड़ बैठता है। अतः सभी आंदोलनों की सफलता साधना आंदोलन की सफलता पर निर्भर करती है। साधना का स्वरूप। वस्तुतः यहां साधना का तात्पर्य जीवन साधना से है, जो व्यापक अर्थों वाला शब्द है। जीवन साधना शब्द में उपासना, साधना, आराधना नाम की 3 क्रियाएं समाई हुई हैं। इन तीनों को साधने में लग जाएं तो उसे साधना करना कहते हैं। इसी बात को विस्तार में इस प्रकार कह लें कि यदि आप साधना करना चाहते हैं तो नंबर 1, आप उपासना अपने इष्ट देव की करें, अर्थात इष्ट देव का सुमिरन इस प्रकार करें कि आपको उनकी निकटता का अनुमान आभास होने लगे। ब, उनकी सर्वोपरि सत्ता और अपनी लघुता में विश्वास होने लगे। स, कर्म फल के नियम में आस्था परिपक्व होने लगे। देश, धर्म, संस्कृति के भिन्न होने के कारण उपासना करने के तरीकों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करना चाहिए। किंतु आस्तिकता के उपयुक्त 3 लक्षण प्रत्येक उपासक में अवश्य ही विकसित होने चाहिए। ये लक्षण देश आदि के बंधनों से परे हैं। हमारा उद्देश्य किसी मंत्र या पद्धति विशेष का प्रचार करना नहीं है। हमारा विश्वव्यापी लक्ष्य आस्तिकता संवर्धन है। नंबर 2, आप साधना अपने व्यक्तिगत जीवन की करें, अर्थात अपने मन में उठने वाले विचारों को, हृदय में उठने वाली इच्छाओं और भावनाओं को तथा शरीर पर होने वाली क्रियाओं व कर्मों को मर्यादा में रखने और प्रभावी बनाने का अभ्यास करें। स्वाध्याय और संयम का उपयोग करते हुए इन विचारों, इच्छाओं एवं भावनाओं को ऐसा साधने का निरंतर प्रयास करें कि आप एक श्रेष्ठ और संस्कारवान व्यक्ति के रूप में उभरने लगें। मनुष्य के रहन सहन के ढंग और धर्म संप्रदाय या पंथ भिन्न हो सकते हैं, किंतु मानव जीवन को जीने के ईश्वर ने जो नियम और मानदंड निर्धारित किए हैं, वे सार्वभौमिक हैं, सभी धर्मों में उल्लेखित हैं, इसीलिए सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। प्रत्येक मनुष्य इन ईश्वरीय आज्ञाओं से अवगत हो और इसके अनुसार
जीवन जीने की प्रेरणा पा सके। ऐसी व्यवस्था बनाना और कार्यान्वित करना इस आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। साधना आंदोलन का प्राण इस दूसरे चरण में ही बसता है। इसे जीवन साधना अथवा जीवन योग की साधना नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है मानव शरीर में दैवी गुणों को स्थापित और विकसित करना। पूज्य गुरुदेव ने इसे ही मनुष्य में देवत्व का उदय की संज्ञा दी है। नंबर 3, आप आराधना मानव की करें, अर्थात अपने इस विश्व को आप सुघड़ और सुंदर बनाने की प्रतिदिन आराधना करें। इस हेतु अपनी योग्यता, श्रम और समय लगाने के लिए आप अपने को भी निरंतर समझाते, मनाते और प्रेरित करते रहें। अध्यात्म पथ के राही के लिए एक कार्य अति आवश्यक है, अपनी विभूतियों का एक अंश दूसरों को आस्तिक और संस्कारवान बनाने में लगाना। यह विश्व मानव की अर्थात विराट रूप में इष्ट देव की सर्वोत्तम आराधना सेवा है। प्रभु की ओर ले जाने वाले उज्जवल मार्ग से जो भटक गए हैं, उन्हें तो वही राह दिखाएगा ना, जो स्वयं उस राह पर चल रहा है। उनके विचारों को, जीवन व्यवहारों को आप सही दिशा की ओर मोड़ सकें। उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में स्नेह, सहयोग, सौम्यता के भाव जगा सकें। इससे अधिक श्रेष्ठ कोई प्रभु सेवा नहीं है। विश्व में शांति, सहयोग और भाईचारा बढ़ाने का यही एकमात्र स्थायी उपाय है। सबके लिए तो मुक्ति का मार्ग ही यही है। नंबर 4, बेहतर इंसान बनिए, बेहतर इंसान बनाइए। आत्मीयता युक्त उपासना कीजिए, विचार व्यवहारों को मर्यादा में रखिए, उत्कृष्ट बनाइए। ये प्रेरणाएं दूसरों को भी नित्य दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने में सहायक बनिए। हमारे प्रत्येक निष्ठावान पाठक को इस कार्यक्रम के व्यवहारिक पदों को विस्तार से समझने और उपयोगी विधियों को जानने की आवश्यकता है। अतः आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मार्गदर्शक पुस्तकों का प्रकाशन शांतिकुंज हरिद्वार से होता रहेगा। ऐसी ही एक पुस्तक सबके लिए सुलभ उपासना साधना का हिंदी एवं गुजराती भाषा में प्रकाशन अभी किया गया है। यह पुस्तक सभी साधकों और साधना आंदोलन की कार्यकर्ताओं को इसे पर्याप्त संख्या में मंगवाकर वितरित करना चाहिए। अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद तथा प्रकाशन की व्यवस्था की गई है। साधना से उभरे परिष्कृत एवं तेजस्वी व्यक्तित्व और सृजनशील संगठन समय की हर आवश्यकता को समय पर पूरी करने में समर्थ होंगे। स्वास्थ्य आंदोलन मिशन की मूलभूत सिद्धांत स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाएंगे पर आधारित यह आंदोलन प्रत्येक नागरिक को उन्हीं के संसाधनों के अंतर्गत स्वस्थ जीवन जीने के सूत्र प्रदान करेगा। इस संदर्भ में आहार विहार, रहन सहन, सफाई, व्यायाम, निरापद जड़ी बूटियों से उपचार, ऋतु पदार्थों का सेवन, मसाला वाटिका आदि के लिए लोक शिक्षण में भाव भरे प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि सर्वसाधारण को निरोग रहने के आधार समझने का अवसर मिले और बीमार पड़ने का संकट ही सामने न आए। इस संदर्भ में शरीर संरचना, संतुलित आहार, रोगी परिचर्या एवं वनौषधियों संबंधी सभी आवश्यक जानकारी जानना आवश्यक है। जो चारपाई पकड़ लें या दूसरों की सहायता के बिना काम ना चला सकें, केवल उन्हीं को रुग्ण ना माने। रोगी उन्हें भी माना जाना चाहिए जिनको अपच, थकान, निद्रा की कमी, बदन का दर्द जैसी व्यवथाएं घेरी रहती। ज्यादातर रोग अपनी ही अव्यवस्था और असंयम से जन्म लेते हैं। यदि समय रहते इन्हें ना सुधारा गया तो अधिक असमर्थ बनाने वाली रुग्णता आ घेरती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सतर्कता संकट आने से पूर्व बरतनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों ही स्तर पर जनमानस के समग्र उपचार का निदान ढूंढा जाना चाहिए। कुछ रोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर की निर्बलता, खांसी, श्वास की तकलीफ, शरीर की सूजन, जोड़ों की सूजन इत्यादि। मानसिक रोगों में तनाव, आक्रोश, चिंता, निराशा,
सनक आदि आते हैं। इस प्रकार के रोगी प्रायः अधिक संख्या में हैं। इनको मार्गदर्शन की जरूरत रहती है, क्योंकि शरीर को रोगाग्रस्त करने और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले कारणों में एक प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। सामाजिक रुग्णता के अंतर्गत द्वेष, दुर्भाव, कलह विग्रह, शोषण, अनाचार, अवांछनीयताएं, भ्रांतियां इत्यादि आते हैं। इन्हें दूसरे आंदोलन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के अंतर्गत लिया गया है। सामान्य रोगों में घरेलू उपचार किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है, इसकी जानकारी बहुत उपयोगी हो सकती है। जो मसाले साग सब्जी में जीभ का स्वाद बढ़ाते हैं, वह सामान्य रोगों में कितने उपयोगी हैं, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचानी चाहिए। जो सर्वथा हानि रहित है, इस प्रकार की वनौषधियों का उपयोग सामान्य रोगों के निवारण में अति उपयोगी सिद्ध होता है। इनकी उपयोगिता एवं सेवन विधि के संबंध में आयुर्वेद तथा आधुनिक ग्रंथों में लंबा विवेचन एवं विश्लेषण दिया गया है, जो पढ़ा जा सकता है। प्रत्येक प्रज्ञा संस्थान के पास एक वनौषधि डिस्पेंसरी हो, जिसके माध्यम से घर घर पहुंचने और जन जन से संपर्क साधने में सफलता मिलने में कोई शंका नहीं रहे। इसमें स्काउटिंग, फर्स्ट एड, रोगी परिचर्या, आहार क्रांति, हाइजीन इत्यादि का भी प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए अनेक प्रकार के चार्ट्स, मॉडल्स स्वास्थ्य संरक्षकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। क्या खाएं, कैसे खाएं, इसकी जानकारी कितनों को है? इसके अभाव में रोग बढ़ते जा रहे हैं। समस्त रोगों की जड़ पेट है। इस संदर्भ में कुछ जानकारियां आवश्यक हैं, जैसे अति भोजन की हानिकारक प्रवृत्ति, शक्ति और पौष्टिकता का झूठा भ्रम, अस्वाभाविक भोजन, भोजन के सत्व को सुरक्षित रखना, भोजन का उचित परिमाण, भोजन में आध्यात्मिक भावना एवं खाद्य पदार्थों की बर्बादी इत्यादि। हमें विषमासन, वक्त बेवक्त का भोजन, अध्यासन, बिना हजम हुए फिर से खाना और समसन, अहितकारी पदार्थों का एक साथ सेवन से बचना चाहिए। शरीर बलवान हो, इसके लिए आहार आदि के साथ श्रम भी आवश्यक है। इसकी उपेक्षा करने से अनेक रोग एक साथ आ घेरते हैं। इसके लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सूत्र हैं: खेलकूद, टहलना, आसन और प्राणायाम, लाठी चलाना, बागवानी, चक्की चलाना, महिलाओं के घरेलू व्यायाम इत्यादि। जितने उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ इस आंदोलन की घोषणा की है, चलाने का अभूतपूर्व उत्साह है। उसका मूल उद्देश्य है जन जन तक स्वास्थ्य रक्षा का संदेश पहुंचाना, जन चेतना को जगाना और संव्याप्त रुग्णता को मिटाना। सभी का सहयोग इस पुनीत आंदोलन के लिए अपेक्षित है। हमें क्या करना होगा? नंबर 1, स्वस्थ रहने के लिए सात्विक और परिश्रम की कमाई का ही भोजन ग्रहण करें। नंबर 2, मांसाहार को त्याग कर शाकाहार को अपना आहार बनाएं। नंबर 3, प्रकृति के सर्वदा सहयोग करें, अर्थात प्राकृतिक नियमों का पालन करें। नंबर 4, व्यायाम को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं बनाएं। नंबर 5, ऋतु के अनुसार ही पदार्थों का सेवन करें। नंबर 6, शारीरिक सफाई के साथ स्थान तथा गांवों की सफाई का भी ध्यान रखें। नंबर 7, बीमार पड़ने पर जड़ी बूटी का ही सेवन करें, क्योंकि वे हानि रहित होती हैं। नंबर 8, तेल, मिर्च, मसाले का परहेज करें तथा अंकुरित भोजन का सेवन करें। यह शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नंबर 9, जल्दी सोएं, जल्दी जागें। यही स्वस्थ जीवन का आधार है। नंबर 10, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसके सिद्धांत को जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारें। नंबर 11, सप्ताह में 1 दिन का उपवास करें। जब कार्य से छुट्टी, तब पेट को क्यों नहीं? ध्यान रहे कि कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें उपवास निषिद्ध हो। नंबर 12, कभी भी झुककर ना बैठें, कमर सीधी रखें। रक्त की शुद्धि, फेफड़ों की शुद्धि के लिए गहरी सांस अनिवार्य है। नंबर 13, कपड़े ढीले पहनें तथा आवश्यकता अनुसार एसी इत्यादि का कम प्रयोग करें। शरीर के रोम खुले रहें, पसीना ना रुके।
इन सभी नियमों का स्वयं तो पालन करें ही, साथ में अपने अपने क्षेत्र में इन सभी को व्यवहारिक रूप में पालन कराने के लिए प्रयत्नशील रहें। तभी हम परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का युग निर्माण कर सकेंगे। शिक्षा आंदोलन। अशिक्षा का कलंक मिटाएं, कामकाजी विद्यालय चलाएं। स्वतंत्र भारत की आधी शताब्दी निकल जाने के बाद आज भी अशिक्षा अपनी जड़ें जमाए बैठी है, जो प्रगति की पांव की बेड़ी बनी हुई है। शिक्षा के अभाव में अशिक्षित का जीवन बोझिल बना हुआ है। वस्तुतः अशिक्षा जीवन का अभिशाप है। अशिक्षा के इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? हम ऐसे व्यक्तियों पर विचार करें जो अपने भरण पोषण और रोजी रोटी के लिए किसी छोटे बड़े काम में लगे हैं पर अशिक्षित हैं। इन कामकाजी लोगों की शिक्षा कैसे हो? इन्हें क्या पढ़ाया जाए? कब पढ़ाया जाए? कितना पढ़ाया जाए कि ये अपनी रोजी रोटी के साथ साथ पढ़ भी लें और अपने काम में कोई कठिनाई भी अनुभव ना करें। जहां तक इनकी पढ़ाई का प्रश्न है, यह पढ़ाई ऐसी हो कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, बल्कि आत्मविश्वास के साथ सफलतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जी सकें। कामकाजी विद्यालय। गायत्री परिजन कामकाज से जुड़े अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कामकाजी विद्यालय चलाएं। इन विद्यालयों में पढ़ने लिखने और गणित की सामान्य योग्यता के साथ साथ ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए जो उनके दैनिक जीवन में सहयोगी हो और उनमें जीवन मूल्यों के प्रति अभिरुचि जागृत कर शोषण विहीन समाज की संरचना कर सके। विद्यालय का स्वरूप, स्थान। ये विद्यालय शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, किसी हॉल, किसी उपयुक्त सार्वजनिक स्थान, फैक्ट्रियों और कारखानों में भी उनके संचालक प्रबंधन के परामर्श से कर्मचारियों की शिक्षा के लिए चलाए जा सकते हैं। प्रवेश। होटलों, कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में काम करने वाले अशिक्षित किशोरों और वयस्कों का प्रवेश। शिक्षण। इन विद्यालयों में गायत्री परिवार के सेवानिवृत्त या सेवारत अथवा समाज सेवी संस्थाओं के वे नैतिक परिजन जो गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं शिक्षण का कार्य कर सकेंगे। समय। शिक्षार्थियों और गायत्री परिवार के स्थानीय परिजनों द्वारा शिक्षण का समय सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये विद्यालय 2 से 3 घंटे तक सप्ताह में 2 या 3 दिन तब तक चलाए जा सकेंगे जब तक विद्यार्थियों को अपेक्षित ज्ञान नहीं हो जाता। पाठ्यक्रम। अ. पढ़ना, ब. लिखना, स. प्रारंभिक गणित, द. व्यवहारिक ज्ञान। अ. पढ़ना। नंबर 1, हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा की वर्णमाला के वर्णों को पहचानना। नंबर 2, ह्रस्व दीर्घ मात्राओं को समझना। नंबर 3, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। नंबर 4, छोटे छोटे वाक्यों के प्रारंभ करके कहानी, निबंध, नाटक, गीत, कविता आदि जीवनोपयोगी साहित्य को समझते हुए प्रवाहपूर्वक पढ़ना। चालान बनवाना, आवश्यकता पड़ने पर बैंक लोन की कार्यवाही करना, फार्म आदि भरना, बैंक की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना। नंबर 5, फ्यूज बांधना, विद्युत, पानी आदि के बिल जमा करना। नंबर 6, रेलवे टाइम टेबल देखना, रिजर्वेशन का फॉर्म भरना, रेलवे पार्सल भेजना, रेलवे कंसेशन की जानकारी रखना। नंबर 7, साइकिल का पंचर जोड़ना, नट बोल्ट कसना, ब्रेक सुधारना, ग्रीसिंग आयलिंग करना इत्यादि। नंबर 8, लकड़ी के खिड़की दरवाजों व फर्नीचर के लिए स्पिरिट पॉलिश बनाना, स्वयं पॉलिश करना, पेंट करना, बेंत की कुर्सी बुनना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि करना। नंबर 9, पंखा, सिलाई मशीन, आयरन, गैस स्टोव आदि सुधारना। नंबर 10, हर पहलू पर जीवन मूल्यों में रुचि जागृत करना। यदि इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए तो अशिक्षा का कलंक तो मिटेगा ही, साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास जागेगा और उसकी रुचि स्वावलंबन की ओर बढ़ेगी। व्यवहारिक ज्ञान के लिए प्रपत्र एवं कार्य संबंधित विभागों से मंगाकर स्वयं भरने का अभ्यास कराया जाए।
शुल्क केवल आवश्यकतानुसार शुल्क ले सकते हैं, कोई मासिक शुल्क ना लें। इस शुल्क में से ही प्रपत्रों की फोटोस्टेट आदि का खर्च लिया जाए। मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन योजना लागू हो। रजिस्ट्रेशन, इन कामकाजी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन शांतिकुंज हरिद्वार में शिक्षा संकाय के अंतर्गत किया जाएगा। धन्यवाद। क्रमशः।